दोस्तों, अगर माँ की ममता से मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब मेरे चचा सऊदी अरब गए तो मुझे खाला की जिम्मेदारी सौंपी गई। रात को वो मुझे अपने फासे सौं देती मगर सारा दिन अदास रहती। मगर सारा से कोशिश की, मैंने इसे खुश रखने की हर तरह से होने लगी। मैंने उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन इस रात में दंग रह गया। इस मुन्नी शहर का चर्चा था। इसका कोठा हर रोज हुस्न के बाजार में सजता था। इसका कोठा हुस्न के बाजार में सजता था। सारी बीमारियां भागती नजर आती थीं, क्योंकि वो आम मर्दों को अपने गाने और रक्स दुखाती थीं। लेकिन जो भी आदमी उसके साथ रात गुजारना चाहता था, वो इसे अपने घर ले जाता था। वो आदमी मुन्नी का थैला नोटों से भर देता। आदमी का थैला नोटों से भर देता। बदले में मुन्नी भी इसे पूरी रात दे देती। लेकिन बात पैसों की नहीं, मुन्नी के दिल की थी। भरे मजमा में वो जिसे भी पसंद करती, इसे पलक झपक कर दावत देती। मुन्नी हर रात मर्द बदल देती। वो जिस आदमी के साथ भी रात गुजारती, वो खुशी से नाचने लगता। इनमें मेरा एक दोस्त भी था जो बहुत अमीर था और मुन्नी का आशिक भी था। वो कई सालों से मुन्नी के कोठे पर आता रहा था, लेकिन मुन्नी ने इसे कभी आंख मार कर नहीं बुलाया था और इसे मदऊ नहीं किया गया था। लेकिन वो एक आशिक था, इसलिए वो मायूस नहीं हुआ। वो हर जेब में नोटों के डब्बों के साथ कोठे पर जाता, इस उम्मीद पर कि शायद इसे मुन्नी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले। मुन्नी ने अब तक जितने आदमियों को अपने घर बुलाया था, वो अब भी दूसरी रात की उम्मीद में वापस आए थे। एक ही रात में मुन्नी के जवानी के हसन के नशे में आदमी कैसे मस्त हो सकता है। ये मोहब्बत और जवानी का समंदर था, जिसमें कुछ आशिक डूब गए थे और कई डूबने को बेचैन थे। मैं उनमें से एक था। लेकिन मेरा मसला मेरी खाला थी। मेरे चचा सऊदी अरब में रहते थे। मेरे चचा ने मेरी परवरिश की थी, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे वालदेन फोत हो गए थे। मुझे अपने चचा के घर ही कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरे चचा और खाला हमेशा मुझे भी किसी चीज के बगैर जाने नहीं देते थे। अब तक मैं खाला के पास सोता था। खाला मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर मेरे चचा सऊदी अरब चले गए और खाला अदास हो गईं। मैं उसके पास जाता और उसे खुश करता, लेकिन उसने अब मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा। पता नहीं आंट, आंटी को और किस बात की फिक्र थी। चचा सऊदी अरब में थे और हम दोनों यहाँ मजे ले रहे थे, लेकिन आंटी को परेशानी होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता में आंटी से दूर होता गया। फिर मैं अपने अमीर दोस्त से मिला, जिसने मुझे मुन्नी से मिलवाया। पहले मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतें आंटी से पूरी करवाता था, लेकिन जब से मैं इस अमीर दोस्त से मिला हूं, मैंने आंटी से कुछ भी पूछना छोड़ दिया। मैं शाजो नादर ही घर रहता था। मेरे अमीर दोस्त का शोरूम था। दिन के वक्त मैं उनके दफ्तर जाता। रात को हम दोनों मुनि के कोठे पर घूमते थे। मेरा दोस्त कहता, मनी, अगर वो मुझे एक रात अपने घर बुलाए तो मैं उसके दरवाजे पर कते की तरह लेट जाऊंगा। मगर मुन्नी के हजारों चाहने वाले थे। अगर वो इन सबको घर में रखे तो घर कतों से भर जाएगा। इसीलिए सुबह होते ही
मुन्नी बूढ़े कते को लात मारकर घर से निकाल देती इसी और अपने साथ हजाम ले आती। मुन्नी को चाहने वालों की जरूरत नहीं थी। इस दिन मैं भी अपने दोस्त के साथ था। जब हम घर पहुंचे तो आंटी ने मुझे गले लगाया और रोने लगी। मैंने पूछा तो उसने कहा, जब से आपके चचा को बेचा गया है मैं बहुत परेशान हूं। मैंने आंटी को खुद से अलग कर लिया। मैंने इसे पानी पीने के लिए दिया और कहा, आंटी आप फिक्र क्यों करें, मैं आपके साथ हूं। कोई काम हो तो बताओ। ये सुनकर आंटी ने मुझसे कहा, तुम भी सारा दिन आवारा कते की तरह गलियों में घूमती हो, भूख लगती है तो आंटी याद आती है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, मुझे पता है आंटी घर पहुंचते ही मेरी भूख मिटाएंगी। ये सुनकर आंटी हंस पड़े और कहने लगे, मुझे मालूम है जिससे तुम्हारा पेट भरेगा तुम घर छोड़ दोगी। तुम्हारा पेट भरेगा तुम घर छोड़ दोगी, इसलिए आज तुमने मुझे मेरे दोस्त के घर ड्रॉप कर दिया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और आंटी को इसकी सहेली के घर ले गया और वहां ड्रॉप कर दिया। आंटी ने कहा कि मैं आज रात वहीं गुजारूंगी। ये सुनकर मैं बगैर किसी फिक्र के अपने दोस्त के पास आ गया, क्योंकि आंटी आज रात घर पर नहीं थी और मेरा भी घर जाने का मूड नहीं था। मैं आंटी की वजह से हर रात घर जाता था, लेकिन आज मैं फरी था। मैं अपने दोस्त की तरफ बढ़ा और इसे देखते ही कहा कि हम मुन्नी के साथ रात गुजारेंगे। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी खुशी से जवाब दिया। हालांकि इस वक्त मेरा ध्यान आंटी की तरफ था, लेकिन मेरी सहेली ने मुन्नी की खूबसूरती की तारीफें उससे गाना शुरू कर दीं और कहने लगीं कि कितनी खूबसूरत है। जिन लोगों ने मसना का चेहरा देखा है वो बेखबर होंगे। दरअसल मुन्नी ने अपना आधा चेहरा नकाब से ढांप रखा था। सिर्फ उसकी पेशानी और आंखें दिखाई दे रही थीं। मुन्नी अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए मशहूर थी। वो अपने पेशे की वजह से बदनाम थी, लेकिन इसकी बदनामी से ज्यादा इसकी शोहरत भी थी। यही वजह थी कि मसना की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई थी। जहां भी मर्द जमा होते, मुनी के मुनी के हसन जवानी की दिलकशी और रक्स का चर्चा होता। लेकिन इसके कोठे पर आने वाले आम लोगों ने मुनी का सिर्फ आधा चेहरा और जिस्म देखा था और वो इससे प्यार कर गए। लेकिन जिन्होंने मुनी के साथ एक रात गुजारी थी, इसे छुआ था, इसका चेहरा देखा था, वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो। गोया मुन्नी को देखना हर किसी के लिए चाय का कप नहीं था, और वाकई ऐसा ही था। मूसी ने किसी मर्द मुन्नी ने जिसे भी की तरफ नहीं देखा, लेकिन वो जिसे भी अपने घर बुलाती। यही वजह है कि मुन्नी के साथ किस्मत आजमाने के लिए हर रात हजारों मर्द इसके कोठे पर आते थे। इसके साथ वाबस्ता होने से उनके वकार में इजाफा हुआ। ख्वाह उन मर्दों की बेवियां मुन्नी को गाली दी, उस पर किस्में खाएं, इसे जहन्नम वासल कर दी। उन्हीं मर्दों ने मुन्नी की खूबसूरती का सब कुछ खो दिया था। कुछ मुतकब्बर और ओट पटांग लोगों ने अपने कमरों और दुकानों में मुन्नी के डांस मूव के पोस्टर भी लटका दिए। ये गैर शादीशुदा मर्द थे और बाज ने अपनी बीवियों से छपकर ये काम किया। उनका मकसद
सिर्फ ये था कि मुनि को देख कर आहें भरें और उसके साथ एक रात गुजारें। मुन्नी की पेशकश ने उसे बहुत मशहूर कर दिया था। दौर दौर से लोग उसका डांस देखने आते और दिल ही दिल में दुआ करते कि आज रात मुन्नी की नजरें उन पर टुकी रहें। मेरा दोस्त भी हर रात यही दुआ मांगता, मुन्नी के कोठे पर जाता। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वो रात भर मुन्नी को नाचता देखता। मुन्नी ने एक आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा तो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस होकर वहां से चले गए। मुन्नी के दीवाने तो सभी थे, मगर हमने भी उसकी इज्जत की। इस रात में उसके घर गया। मैं दोपहर के करीब घर वापस आया और दरवाज़ा खुला था। मैं समझ गया कि आंटी घर आ गई हैं। मैं नींद में डोलता हुआ आंटी के कमरे में गया और बेड पर लेट गया। आंटी अभी तक सो रही थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसका बुखार जलता हुआ महसूस हुआ। मैं फौरन खड़ा हुआ और उसे होश में लाने के लिए उसका चेहरा हिलाया, लेकिन आंटी बुखार की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आंटी की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई थी। मैं डर गया क्योंकि चचा अक्सर उस वक्त फोन करते थे। चचा ने मुझे कहा था कि अपनी बीवी का ख्याल रखना। अब मैं सोच रहा था कि अंकल ने फोन किया तो क्या कहूँगा। खैर मैं फौरन डॉक्टर के पास भागा और उसे घर ले आया। डॉक्टर ने फौरन आंटी को ड्रिप लगवाई और कहा कि वो बहुत कमज़ोर हैं। ड्रिप उसे कम कर देगी। डॉक्टर के जाने के बाद मैं आंटी के पिलिंग पर बैठ गया और उनके सर की मालिश करने लगा। आंटी उससे बिस्पी खरवी था। आंटी मुझसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। मैंने उसका ख्याल रखा था, लेकिन मैं मुन्नी के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि मैं उसे भूल गया था। वो इतनी देर से बुखार में मुब्तला थी। जब ड्रिप खत्म हुई तो उसे होश आया। मैं उसे बाथरूम में ले गया। उसने हाथ और चेहरा धोकर कपड़े बदले। जब वो बाहर आई तो मैंने उसके लिए चाय बनाई। चाय पीते हुए मैंने इससे कहा कि अगर उसकी तबीयत नासाज है तो वो मुझे बुला लेगी। ये सुनकर उसने मुझसे शिकायत की कि तुम दिनों इतने मसरूफ हो कि मुझे वक्त नहीं देते। एक वक्त था जब आप घर का सारा दिन मेरे साथ मेरे कमरे में गुजारा करते थे, लेकिन अब आप मेरे साथ भी नहीं हैं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा कि हमें दिन इकट्ठे गुजारना चाहिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठी सोचती रही कि क्या हुआ है। ये सुनकर वो कहने लगी कि नहीं, मुझे अभी अपने दोस्त के घर जाना है। ये सुनकर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी तबीयत नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी सहेली के घर जाना चाहती थी। लेकिन मैंने उसे वहां जाने से रोक दिया और कहा कि आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रहकर आराम करो। ये सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी कि ये हम जैसे लोगों का नसीब है। ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने आंटी का हाथ थाम लिया। आज हम अपने दोस्त के घर ना गए तो क्या होगा? ये सुनकर आंटी ने अपना हाथ छड़वाने की कोशिश की, लेकिन मेरी गिरफ्त मजबूत थी तो आंटी ने
बहस की और कहा कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन आपको ये बात अभी समझ नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं क्यों नहीं समझूंगा? मुझे गुस्सा आ गया। बताओ, मैं समझूंगा। ये सुनकर आंटी ने कहा, तुम अभी बच्चे हो। ये सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया और आंटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया। खाला कह कहे लगाने लगे। मैंने कहा, आंटी आप भी कह दें, मैं बच्चा हूँ। ये सुनकर आंटी ने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने आंटी का हाथ छोड़ दिया। तुम दुनिया के लिए बालक हो, लेकिन मेरे लिए तुम बच्चे हो। उसलिए मैंने कहा, लेकिन तुम नाराज हो गए। मैं नरम हो गया। आंटी कहने लगे, डॉक्टर ने इतने पैसे 2000 लिए। मैंने जवाब दिया तो आंटी ने इतना कहा। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। आपको पैसों की परवाह क्यों है? आपके शोहर आपके लिए वहां सऊदी में पैसे कमा रहे हैं। ये सुनकर आंटी चुप हो गईं और जिद करने लगीं कि आप मुझे मेरे दोस्त के घर ड्रॉप कर दी, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जानता था कि आंटी बहुत जिद्दी हैं। वो हमेशा अपना रास्ता इख्तियार करती है। उसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल ली और अपनी खाला को उसके दोस्त के घर छोड़ दिया। मैंने हमेशा उसे उसके घर से थोड़ा सा पहले छोड़ दिया। मैंने अक्सर इससे कहा कि मैं उसे दरवाजे पर छोड़ दूंगा, लेकिन वो नहीं सुनती। मैं अपनी खाला को छोड़कर बाजार चला गया। जब मुझे चचा का फोन आया, मैं अपनी खाला से बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरी खाला घर पर नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी खाला घर पर नहीं है। उसे बताया कि वो अपनी सहेली के घर गई थी। ये सुनकर चचा ने कहा कि तुम्हारी खाला रोज अपनी सहेली के घर क्यों जाती हैं? मैंने उससे पूछा कि मुझ पर शक ना करो। मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं है। उस पर शक ना करो, लेकिन मेरे चचा ने कहा, मैंने आपको पहले फोन किया था और आपको अपनी खाला से बात करने को कहा था, लेकिन आपने हमेशा कहा कि वो अपनी सहेली के घर है। मेरे चचा ने गुस्से से कॉल काट दी और मैं सोचने लगा कि बैरून मुल्क रहने वाले शौहर अपनी बेवियों के किरदार पर शक क्यों करते हैं। ये सोचते सोचते मैं एक शोरूम पर पहुंचा जहां मेरा दोस्त नई गाड़ी का सौदा कर रहा था। मैं उसके दफ्तर में बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर मेरे पीछे पीछे चल दिया। उस मेरे पास नोटों का बंडल था। उसने नोटों को अपने होंठों से चूमा और कहा, मैं आज ये सारे नोट मुनी के कदमों में रख दूंगा। ये सुनकर मैं हंसने लगा और इससे पूछा कि तुम जब भी मुन्नी से मिलने जाते हो तो नए नोटों का बंडल साथ ले जाते हो। क्या तुम मुन्नी से इतनी मोहब्बत करते हो? ये सुनकर इसने आंखें बंद कर लें और बोला, ओ, पैसा किया होता है। मैं म- मुनि के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मैं ये सब कुछ सिर्फ उसकी नज़र में आने के लिए करता हूँ, ताकि वो मुझे एक रात के लिए अपने घर बुला ले। ये सुनकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं दुआ करूंगा कि आज रात हो जाए। ये सुनकर ये सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई तो मैं नोटों का बंडल तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस दिन हम काफी देर तक मुनि के बारे में बातें करते रहे। शाम को मैं थोड़ी देर के लिए घर वापस आया तो खाला अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं घर को ताला लगाकर
अपने दोस्त के पास चला गया। जब घर का मालिक वापस नहीं आया तो मैं उसकी हिफाजत क्यों करूं? मैं और मेरे दोस्त ने एक जगह खाना खाया और मुनि के कोठे पर आए। पार्टी शुरू हो चुकी थी। मनी हम थोड़ी देर से पहुंचे, लिहाजा हम आखिर में बैठ गए। हम मुनि के डांस और कातलाना हरकतों को आसानी से देख सकते थे। हम 3 मिनट तक वहां जा बैठे हुए थे कि रक्स करते हुए। मुनि ने मेरे दोस्त की आंखों में देखा और उसे आने की दावत दी। भरे मजमा में मुन्नी जिसकी तरफ देखती वो मुड़कर जिसकी तरफ देखती। मैंने हैरत से अपने दोस्त की तरफ देखा, वो बेहोश होने की तरफ देखा। वो बेहोश होने के दहाने पर था, क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुनि के साथ रात गुजारेगा आखिरकार। जब उसने ऐसा किया तो उसने मेरे सामने मेरी पेशानी को बोसा दिया और नोटों का वो डब्बा मुझे दे दिया, जो वो अपनी जेब में लेकर अपनी अप जा रहा था। मैं दंग रह गया। तुम मुझे इतने नोट क्यों दे रहे हो? मैंने पूछा तो उसने आहिस्तगी से जवाब दिया कि मुनि के साथ रात गुजारने की खुशी में। इस दिन जब पार्टी खत्म हुई तो मैं अकेला ता चला गया, क्योंकि मेरा दोस्त अपनी गाड़ी में मुनि के घर पहुंच चुका था। इस रात मैं बहुत अकेला और अदास था, क्योंकि मेरी खाला घर पर नहीं थी और मेरा दोस्त शोरूम पर नहीं था। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने सारी रात सड़क पर चलते हुए गुजारी। सुबह ने तो चाची को कॉल की और कहा कि कई बार कॉल करना चाहती है, इसील घर आ जा। सुनकर चाची ने कहा कि मैं ले आओ मोटरसाइकिल। चाची सहेली के घर की पथोफ मोड़ ली। मेरे पास तो चाची से मुझे मिली थी, उसके घर में आ गई थी। मेरी आंख की चीख से खुल गई थी। मेरे भाग में तो चाची की फर्श पर गिरी थी। मैं उन्हें खड़ा में मदद दी थी, मगर उनके टंगे थी। चाची की हालत देखकर मैं घबरा गया था और मैं डॉक्टर को ले आया था। तब चाची बेहोश हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आती थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसकी सहेली के घर से आती है। ख्याल रखो, इनको कम कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख दी थी और मैं बेहोश चाची सारा दिन के बिस्तर पर आराम कर रहा था। फिर उनकी कमजोरी क्यों थी? इस बात का जवाब मेरे पास भी था। उस दिन की कुछ बेहतर हो गई थी तो मैं उसको बड़ा जवाब छोड़ी, तो उसको घर पर चुपचाप छोड़ी गई थी। दोस्त से भी मिल गया था और पता चले कि मेरी रात में कैसे गुजरी। मैं शोरूम पर गया। वो दोस्त मेरे गले लग गए और कहने लगा कि मुझसे पूछ के अंदर से जीती हंसी नजर आती है कि मैंने उसके बारे में कहा कि उसके घर में आपकी रात ठीक नहीं है और मैंने कहा कि आपकी रात में रात ठीक नहीं है और मैंने कहा है कि आपकी रात में आपकी रात ठीक नहीं है। मैं घर पर ही फिर रहा था कि आपके साथ ही घर जाना था, कि मुझे भी बहुत मुश्किल है, कि मैंने भी नहीं जाना था, कि मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया था। मुझे नहीं आया था कि उसके साथ अपने घर के जवाब में जवाब देने के नहीं दिया गया था और उसके बाद जवाब नहीं दिया गया था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि आज मुझे चाची की सहेली के बारे में पता चलाऊंगा। और मैं कौन थी? घर तो चाचा को घर में देखकर हक्का बक्का रह गया था। चाचा तुम कब आए? चाचा को देखकर रह गया। मगर ये मेरी बात जाहिर नहीं होगी और खुशी का इजहार नहीं चलेगा तो आचा को शक ना हो। वैसे घर को तो पता चला है। चाचा ने चाची के बारे में कॉल में मुझे खामोश खड़ा रहा और चाचा को समझ गया और
चाको समझ गया कि इसे सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। आओ, इसे सुनकर मैं फौरन साइकिल उठाई और चाचा के साथ चला गया। मुझे चाची सहेली का घर देखा था, मगर के घर का गेट बंद करना मुझे देखा था। मैंने उसके घर की दीवार फिलांगने का फैसला नहीं किया। मैंने ये फैसला नहीं किया कि मैंने सिवा तो मेरा पास है और कोई चारा भी नहीं था। मैं दीवार की फिलांग करने की सहेली के अंदर घुसकर अपनी मर्जी के साथ होश उड़ गया था, क्योंकि उसके साथ मेरी मर्जी थी कि ये मेरे दोस्त को बाहर नहीं देखना पड़ा। शोरूम ने मुझसे बात की कि मैंने एक तस्वीर देखी और कहा कि ये तस्वीर मैंने मुझसे छपने के लिए लगा दी, तो तुम भी उसकी शक्ल देख लो। तब मैंने अपनी चेहरे पर नजर डाली थी कि मैंने दोस्त से पूछा, तो वो खामोशी से कहने लगा और उसकी सहेली ने भी यही कहा। यह नहीं कहा कि यह दोस्त के शोरूम से चलाया और चाची को कॉल करके कि चाचा घर आ गया। चाची ये सुनकर फौरन घर आ गया था, मगर पहले मैं चाचा को गलती बताई थी। चाचा ने जो ही चाची को देखा, उसने गुस्से से कहा था कि तुम एक बद किरदार हो, और मैं सौदिया से कहता हूँ कि तुम एक बद किरदार आ गए हो, और मैं सौदिया को धमधा शुरू कर दिया था। बहलाने लगी हो, तुम्हें किसी चीज की कम थी जो तुमने बदल दिया था। यही चाची रोने लगी और उसने कहा कि मुझे पैसों की कम थी तो सौदिया चले गए। घर चलाना था, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं उसको सहेली के साथ रहना चाहती हूँ, नहीं भेजता था। अगर मुझे ये बात बताती है तो उसे ये काम नहीं करना। चाचा ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और आपकी सौदिया के साथ चली गई।